नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्याज से संबंधित आयात निर्यात या फिर जो अपडेट आई है और सोयाबीन से संबंधित जो अपडेट हमें प्राप्त हुई है उससे आपको अवगत कराने का हमारा मकसद है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम वो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक हर एक नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाएगा और हमारा वीडियो आप तक बिना देरी के पहुंच जाएगा दोस्तों। और आप वीडियो देखने के बाद इसमें आपके क्या सुझाव है या कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट से हमें हमारी जो मेहनत होती है उसका पता चलता है। और दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय है। हम पूरी तरह से तथ्य को जान पहचान कर ही वीडियो बनाकर डालते हैं दोस्तों। इसलिए आप कोई भी ऐसा भ्रम पैदा ना करें कि ये फेक है या गलत जानकारी है, क्योंकि दोस्तों जानकारी के अभाव में हमें ऐसा लगता है कि ये गलत जानकारी, पर दोस्तों कई बार वो जानकारी सही होती है दोस्तों। और ये आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल जैसे चल रहे हैं जो कि गलत जानकारी देते हैं, तो उस चक्कर में जो व्यूअर होते हैं या दर्शक होते हैं वो सभी यूट्यूब चैनल वालों को गलत समझ बैठते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जो जानकारी हमें मिल रही है उसकी हमें जांच पड़ताल करके फिर भी उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि यह फेक है या सही है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे कमेंट ना करें जिससे कि दिल दुखे, तो दिल दुखाने जैसे कमेंट ना करें दोस्तों। बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपने कमेंट किया वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के बारे में क्या अपडेट आया है दोस्तों। तो सोयाबीन के बारे में अपडेट आया है दोस्तों कि जो सोयाबीन का जो सोया मील होता है वो हमारे देशों से कई देशों में निर्यात होता है दोस्तों। तो उसको दोस्तों जो सोया मील निर्यात होता है उसे सरकार ने अभी हाल फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि जो सोया मील जो बाहर देशों में अभी जा रहा था वो निर्यात अभी रोक दिया गया है दोस्तों। और सरकार ने सफाई दी है कि जो त्योहारी सीजन आ रहा है उसमें पिछले साल भी खाद्य तेलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। खाद्य तेलों की जो कीमत है काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसके कारण अभी सोया मिल का जो है अभी निर्यात प्रतिबंधित किया है दोस्तों, ये मायने दिए हैं। तो दोस्तों इससे भी कोई ज़्यादा ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सोयाबीन के भाव में कोई ऐसा ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पर कुछ दिनों के लिए दोस्तों जो स्थिरता भाव में हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों वापस से मांग जो घरेलू मांग निकलेगी और अगर सोया मिल का जो है प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, निर्यात प्रतिबंध, तो फिर से हमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा माल सोयाबीन भी बेचते रहें और आपको आवश्यकता कम है तो आप थोड़ा थोड़ा माल रोक कर बेचते रहें दोस्तों। अब प्याज के बारे में दोस्तों क्या अंतर्राष्ट्रीय अपडेट है, तो उसकी अगर बात करें तो प्याज से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो सारे बैंक हैं उनका सबसे बड़ा बैंक जो इनका संचालन करता है, इनकी देखरेख करता है, वो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। उसने जो केंद्र सरकार होती है उसे पत्र लिखा है जिसमें कि जिक्र किया गया है कि मुद्रास्फीति काफ़ी तेज़ी की रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए जो इसको वो कारण मान रही है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। तो आप जो प्याज की कीमतें होती हैं उसे जल्दी से कंट्रोल करने के लिए जो होते हैं कदम उठाने की सलाह केंद्र सरकार को दी है आरबीआई ने। तो दोस्तों ये आरबीआई के जो पत्र मिलने के बाद में केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या फेरबदल करती हैं, आयात जो होता है वह करती हैं या निर्यात को रोकती हैं, वो देखने वाला मामला होगा दोस्तों। और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्याज के भाव पर वो भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप घबराहट में ना आए और सारा माल जो होता है एकदम से मंडियों में लेकर ना आए दोस्तों, क्योंकि ये पत्र है, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है वह भी देखने लायक होती हैं दोस्तों। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा माल करके ही बेचें। इन पत्र के कारण या ऐसे कोई माहौल के कारण आप डर का माहौल पैदा ना करें और ऐसा ना हो कि आप एकदम से मंडियों में भीड़ कर दें और जैसा सरकार चाहती है वैसा हो जाए दोस्तों। तो आप एकदम से सारा माल भी रोक के भी ना रखें और सारा माल बेचे भी नहीं दोस्तों। ये सिर्फ पत्र हैं, इसके बाद अभी प्रतिक्रिया आएगी उसके बारे में भी हम समय समय पर आपको अपडेट देंगे दोस्तों। पर ये आरबीआई का पत्र जो केंद्र सरकार को
जो दिया है उसके बारे में हमारे अगर निजी विचार जानना चाहें आप, तो हमारे ये निजी विचार हैं कि आरबीआई को होता है कि जो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है तो वो केवल खाली प्याज के बारे में ही क्यों दिखता है, क्योंकि किसानों की आय में थोड़ी सी इजाफा क्या हो गया, आरबीआई को वो अखरने लग गया दोस्तों, और उसने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, जबकि बहुत सारी समस्या है देश में, वो आरबीआई को क्यों नहीं दिखती हैं। तो दोस्तों जैसे हम देख लें कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो कर्ज माफी के लिए भी तो पत्र लिख सकती हैं केंद्र सरकार को कि किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या करने के लिए उतारू हैं और उस पर बहुत कर्जा है, आजीविका चलाने का साधन बहुत कम है किसानों के पास, तो उससे संबंधित पत्र क्यों नहीं लिखती आरबीआई। मेरी आरबीआई को ये निजी सलाह है कि वह किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुदृढ़ बनाने के लिए भी तो केंद्र सरकार को पत्र लिख सकती हैं। और जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो ही हंगामा क्यों होता है। पेट्रोल डीजल, जो कि किसान कृषि कार्य में डीजल का उपयोग करता है, उसकी फसल को बाहर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है, तो उसमें जो डीजल की खपत होती है, पेट्रोल की खपत होती है, तो उसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कभी केंद्र सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखा। ये भी तो होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ प्याज के जब भाव बढ़ते हैं, किसानों को 2 पैसे मिलने का समय होता है, वो भी कभी 4-5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है, तब सभी को क्यों खटकने लगता है, किसान की ये आय क्यों खटकने लगती हैं। जब 2 रुपये किलो में किसान प्याज बेचता है, तब आरबीआई पत्र लिखकर केंद्र सरकार को क्यों नहीं आगाह करती हैं कि किसान परेशान है, उसकी जो खर्चा लगाया है वो भी नहीं निकल रहा है, तो आप कोई कदम उठाएं, ऐसा क्यों नहीं लिखती हैं दोस्तों। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, वो आप ज़रूर करके बताएं दोस्तों, और जिससे कि आरबीआई जो होती हैं उसके बारे में विचार जान सके। सभी किसान भाई कमेंट जरूर करें कि इसके बारे में क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों। हम आरबीआई के इस जो भेदभावपूर्ण रवैया है इसका विरोध करते हैं दोस्तों। बाकी अब आगे जाकर सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया लेती हैं, क्या कदम उठाती हैं, वो तो देखने वाली बात है दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा माल लगातार निकालते रहें, जिससे कि बाज़ार भी थोड़ा बना हुआ रहेगा और बाज़ार में माहौल बना हुआ रहेगा दोस्तों। और एकदम से आवके भी नहीं बढ़ेगी, तो आपको एकदम से माल पूरा भी ले जाकर नहीं रखना है दोस्तों। मंडिया में घबराहट वाली स्थिति नहीं रखनी है, इसलिए आप धीरे धीरे माल को निकालते रहें दोस्तों, ताकि आपको हर तेजी का भाव मिलता रहे। इसलिए आप हर तेजी में जो है अपनी फसल निकालते रहें दोस्तों। अब आगे दूसरे अपडेट की बात करें जो कि बांग्लादेश से संबंधित है दोस्तों। बांग्लादेश अभी फिलहाल में जो भारत से प्याज का आयात कर रहा था, पर उसने अभी सफाई दी है कि भारत में जो जलेबी रोग और जो अत्यधिक वर्षा के कारण जो खरीफ की फसल हुई है वह काफ़ी हद तक जो है बर्बाद हो गई हैं, और जो स्टॉक में जो माल पड़ा है वह भी भारत की और जो बांग्लादेश आपूर्ति होती है उसे पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए उसने दोस्तों जो बाहरी देश हैं जैसे कि मिस्र हो गया, म्यांमार हो गया और तुर्की हो गया, वहाँ से प्याज का आयात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल में 50 से 55 रुपये बांग्लादेशी टका जो होता है वह प्रति किलो के हिसाब से कीमत प्याज की हो गई है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में लग रही हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। तो उसने दोस्तों यह कदम उठाया है कि जो तुर्की, मिस्र और जो म्यांमार होता है वहाँ से जो बंदरगाहों के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से प्याज का जो आयात होता है वह करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी बांग्लादेश की जो बॉर्डर होती है, जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर 6000 टन प्याज आयातित उतरने के लिए तैयार पड़ा है दोस्तों, लदा हुआ पड़ा है, जो कि 1-2 दिन में उतर कर सप्लाई होना चालू हो जाएगा, जिससे कि वहाँ पर बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि प्याज की कीमतें थोड़ी अपने कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। यह सफाई वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने दी है। तो दोस्तों भारत से भी अभी जो बांग्लादेश होता है वह आयात करता रहेगा, और जो भारत है वह भी निर्यात चालू रखेगा, अभी बांग्लादेश में माल पहुंचाना चालू रखेगा। तो दोस्तों वहां पर वो माल आया है, उसके बाद वहां पर क्या कीमतें खुलती हैं, जब बांग्लादेश की बॉर्डर भारत वाली खुलेगी 1-2 दिन में, तो हमें पूरी जानकारी मिलती रहेंगी, उसके अपडेट भी हम देते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक आपको ये सारी सूचनाएँ मिल गई हैं, वो आप तक पहुँचाने का हमारा फर्ज था, तो हमने पहुँचाई हैं। तो दोस्तों इन सब से आपको कोई घबराने वाली या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना माल जिस कंडीशन में है उस हिसाब से धीरे धीरे बेचते रहना
होगा दोस्तों। एकदम से भीड़ भी नहीं करना है, घबराहट करके भीड़ भी नहीं करना है जिससे कि भाव एकदम से गिरावट देखने को मिले, ऐसा नहीं करना है। और सारा माल रोक कर भी नहीं रखना है कि तूफानी तेजी की आस में सारा माल रोक कर भी नहीं रखना है। भाव 1-2 दिन के लिए बढ़ता है, फिर आवक ज़्यादा बढ़ने के बाद में घट जाता है, इसलिए लगातार उतार चढ़ाव भावों में होता रहता है, जो कि बाजार का स्वभाव होता है। इसलिए आप ऐसी कोई घबराहट वाली स्थिति ना लाएं और अपना माल धीरे धीरे रेगुलर बेचते रहें, जो कि हम हर वीडियो में आपको बोलते आ रहे हैं। और जिन्होंने रेगुलर माल बेचा है वह फायदे में भी है दोस्तों। तो सोयाबीन से संबंधित और प्याज की फसल से संबंधित ये अपडेट, जो अंतर्राष्ट्रीय अपडेट हैं, वह आपको कैसे लगे, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं वह कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट ज़रूर बताएं। और आपके पास अभी स्टॉक में कितना प्याज पड़ा है, आपने खरीफ फसल में कितनी प्याज लगाई थी और कितनी सुरक्षित है, वह भी कमेंट जरूर करें दोस्तों। और कमेंट करने से पहले दोस्तों, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको मेरी सलाह है, मेरे को उनसे कोई विरोध नहीं है, आप पूरी जाँच पड़ताल करके ही कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।